उस मुकर्रर रथ में निराकार आत्मा को, जो निराकारी स्टेज पुरुषार्थ से धारण करती है, शिव समान स्टेज बनाती है। जो बाप बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा, ऐसी निराकार स्टेज निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने वाली मनुष्य सृष्टि की बीज बाप रूप आत्मा कितना परसेंटेज में याद आती है। सिर्फ आत्मा नहीं, रथ भी याद आए, दोनों का कॉम्बिनेशन याद आए। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। जो निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं, जैसे धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या ब्रह्मा, वो निराकार को याद करने वाले जो धर्म पिताएं भी कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, वो क्या स्वर्ग स्थापन करते हैं? क्या करते हैं फिर? है स्वर्ग नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं? मनुष्य रूप में नर है, नर नरक बनाता है। जो यहाँ संगम युग में शिव बाप ने जो युक्ति बताई, ज्ञान का भंडार दिया, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, ब्रह्मा मुख से मिली हुई श्रीमत, अगर उसकी गहराई को स्वयं नहीं समझ सकते तो कम से कम उस मुकर्रर रथ को ढूंढें। पहली बात ये करें, इस मनुष्य सृष्टि में या ब्राह्मणों की सृष्टि में वो मुकर्रर रथ कौन है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य में बोला है, मुरली में बोला है, मैं एक ही तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं एक ही तुम्हारा टीचर भी हूँ, और मैं एक ही सदगुरु भी हूँ। तीनों पार्ट एक ही आत्मा के मुकर्रर रथ द्वारा चलते हैं। वो मुकर्रर रथ ढूंढना है। कम से कम कितनी बेसिक नॉलेज और एडवांस ज्ञान लेना है, जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप, आत्मा रूपी भाइयों के बीच में जो बड़ा भाई है, कौन? जिसे धर्म पिताओं ने एडम आदम आदि देव कहा, उस आदम को पहचान सके। भले मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं,
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। एक ही नामधारी देवता है जो महादेव कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है।